इंग्लिश में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बड़े बड़े वाक्य बोलना सीखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं, टेंसेस सीखते हैं जैसे कि काल सीखते हैं, या फिर हम बहुत सारे एडवांस वर्ड सीखते हैं, मॉडर्न वर्ड सीखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो हम सीखना भूल जाते हैं और बहुत से लोग हमें सिखाते भी नहीं हैं। सो डोंट वरी, आई एम हियर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत ही बेसिक सी चीजें जो कि हैं दिशाएं, समय, या फिर जो आप खाना खाते हैं, जैसे कि आप नाश्ता करते हैं, दिन का खाना खाते हैं, उन सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में यही सब सीखने वाले हैं। मान लीजिए कि आपसे कोई कहे कि मेरा घर वेस्ट साइड पे है, तो वेस्ट क्या होता है? जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप सामने वाले की बात समझेंगे कैसे? अगर सामने वाले को नहीं पता है तो आप अपनी बात समझाएंगे कैसे? तो इसीलिए आपको डायरेक्शंस जानना, टाइम मेजर्स जानना, या फिर टाइप्स ऑफ मील जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो आप कैसे यूज कर सकते हैं, एक बार उसे देखिए। द लाइब्रेरी इज वेस्ट ऑफ योर हाउस। अब यहाँ पे वेस्ट का मतलब क्या है ये सीखना पड़ेगा। या फिर इट्स डिनर टाइम, यहाँ पे डिनर का मतलब क्या है, डिनर क्या होता है, ये भी सीखना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आई हैव मीटिंग एट 1:05। अब ये कैसा समय है? 1 बजे सुना है, 2 बजे सुना है, 1 o'clock सुना है, 2 o'clock सुना है, लेकिन ये 1:05 क्या है? ये तो कभी सुना ही नहीं। तो आइए जल्दी से सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे डायरेक्शंस यानी कि दिशाओं के बारे में। देखिए, एक पिक्चर से समझते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्शंस दी गई हैं। देखिए, जिसे आप हिंदी में उत्तर बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। और उसके ठीक नीचे जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे साउथ। क्या बोलेंगे? साउथ। उसके बाद यहाँ पे जिसे आप पश्चिम बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट। और यहाँ जिसे आप हिंदी में पूर्व बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट। और इसके बाद हमारे पास 4 और मेन डायरेक्शंस हैं जो कि हैं, अगर ये दक्षिण हुआ तो फिर ये क्या हुआ? ये हुआ दक्षिण पूर्व। क्या हुआ? दक्षिण पूर्व। और फिर ये क्या हुआ? ये हुआ साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। क्या हुआ? दक्षिण पश्चिम। अगर हम ऊपर चले तो नॉर्थ का मतलब हमने सीखा था उत्तर और वेस्ट का मतलब हमने सीखा था पश्चिम। तो ये क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। और ईस्ट का मतलब हमने सीखा था पूर्व। तो ये क्या हुआ? उत्तर पूर्व। फिर से एक बार देखिए, नॉर्थ, साउथ, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है दक्षिण पूर्व, यहाँ पे हमारे पास है दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर हमारे पास है उत्तर पश्चिम और यहाँ पर हमारे पास है उत्तर पूर्व। अब अगर आपने डायरेक्शन सीख ली तो आपको देखना पड़ेगा कि आखिर आप इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको डायरेक्शंस पता होंगी तो आप सेंटेंसेस बोल सकते हैं कैसे? ही लिव्स इन साउथ इंडिया, वह दक्षिण भारत में रहता है। इसी तरीके से माई हाउस इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ, मेरा घर उत्तर दिशा में स्थित है। इसी तरीके से शी लिव्स इन द वेस्ट ऑफ द सिटी, वह शहर के पश्चिम में रहती है। राजस्थान इज सिचुएटेड इन इंडियाज नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है। अब यहां तक हमने डायरेक्शंस के बारे में सीख लिया। अब इसके बाद आता है अलग अलग समय, जैसे कि जिसे हम साल बोलते हैं, महीना बोलते हैं, कुछ मिनट्स बोलते हैं, उन्हें सीखते हैं कि हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो होता है सेकंड्स। तो सेकंड्स को आप हिंदी में भी सेकंड ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी सेकंड ही बोलते हैं। देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अमेरिका और ब्रिटेन ने इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने ही खोजे हैं, है ना। और ये जो समय है, आजकल जो हम समय देखते हैं वो किसके अकॉर्डिंग है? वो इंटरनेशनल फॉरम के अकॉर्डिंग है। तो इसीलिए कुछ वर्ड्स की हिंदी नहीं होती है, जो इंग्लिश में बोले जाते हैं वही हिंदी में भी बोले जाते हैं। तो देखिए, सेकंड्स को हम सेकंड्स ही बोलते हैं। फिर आता है मिनट। मिनट तो आप जानते ही होंगे, मिनट को हम मिनट ही बोलते हैं। जब 60 मिनट हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं आवर। क्या बोलते हैं? आवर। इसे ध्यान रखिएगा, हावर नहीं बोलते हैं,
ठीक है। कुछ लोग आर भी बोलते हैं, तो आर भी नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं आवर, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है हमारा, उसके बाद हमारा बनता है 24 घंटे मिलाकर क्या बनता है, एक दिन बनता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डे। क्या बोलते हैं, डे। और डे के बाद आता है वीक, यानी कि सप्ताह। जिसे आप हिंदी में सप्ताह बोलते हैं, उसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं। अब वीक में होते हैं 7 डेज, और आइए उन्हें भी जानते हैं कि आखिर इंग्लिश में उनका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है और इंग्लिश में उन्हें क्या बोलते हैं। देखिए, जिसे आप रविवार बोलते हैं उसे आप बोलेंगे संडे, जिसे आप सोमवार बोलते हैं हिंदी में उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे मंडे, जिसे आप मंगलवार बोलते हैं उसे आप बोलेंगे ट्यूसडे, जिसे आप बुधवार बोलते हैं उसे आप बोलेंगे वेंसडे। क्या बोलेंगे, वेंसडे। ध्यान रखिएगा, ये वेडनेसडे नहीं होता, ये होता है वेंसडे, ठीक है। उसके बाद गुरुवार को आप बोलेंगे थर्सडे। क्या बोलेंगे, थर्सडे। उसके बाद शुक्रवार को आप बोलेंगे फ्राइडे। क्या बोलेंगे, फ्राइडे। उसके बाद शनिवार को आप बोलेंगे सैटरडे। क्या बोलेंगे, सैटरडे। और इसके बाद आता है हमारा महीना, यानी कि मंथ, और मंथ होते हैं पूरे 12। आइए सीखते हैं कि उनका एक्चुअल और सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। देखिए, जिसे आप जनवरी बोलते हैं उसे आप बोलेंगे जनवरी। क्या बोलेंगे, जनवरी। उसके बाद आता है फरवरी, यानी कि फेब्रुअरी। क्या बोलते हैं इसे, फेब्रुअरी। उसके बाद जिसे आप मार्च बोलते हैं वो मार्च नहीं होता, वो होता है मार्च। क्या होता है, मार्च, ठीक है। उसके बाद जिसे आप अप्रैल बोलते हैं उसे आप बोलेंगे अप्रैल। क्या बोलेंगे, अप्रैल। उसके बाद में जिसे आप मई बोलते हैं, सॉरी, जिसे आप मई बोलते हैं उसे आप बोलेंगे मई। क्या बोलेंगे, मई। उसके बाद आप बोलेंगे जून। क्या आता है, जून। जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त नहीं। उसके बाद आता है अगस्त। क्या आता है, अगस्त। फिर उसके बाद आता है सितंबर, सितंबर। क्या आता है, सितंबर। उसके बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर, बिल्कुल सही। इसे हम बोलते हैं अक्टूबर, या फिर आप बोल सकते हैं अक्टूबर। क्या बोल सकते हैं, अक्टूबर। उसके बाद आता है नवंबर। नवंबर, नाना, इसे बोलते हैं नवंबर। क्या बोलते हैं, नवंबर, ठीक है। इसे आप नवंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन लगता है, तो इसे आप थोड़ा सा ठीक से बोलने के लिए आप नवंबर बोल सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है दिसंबर। दिसंबर, क्या होता है ये, दिसंबर। जिसे हम दिसंबर बोलते हैं ना, हम कैसे बोलते हैं, हम ये वाला यूज करते हैं ना, दिसंबर। इसे आप बोलते हैं दिसंबर। ये वाला डे यूज करना है आपको, ठीक है। और इन सब से मिलकर क्या बनता है, एक साल बनता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ईयर। क्या बोलते हैं, ईयर। इसे ईयर नहीं बोलते हैं, जो कान होता है उसे ईयर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ईयर। क्या बोलते हैं, ईयर। अब जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपको किसी को बोलना हो कि 4 बज गए, तो आप बता देंगे 4 o'clock। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि 4:15 बज गए, 3:45 बज गए, 4:30 बज गए, तो उसे सही इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो सीखते हैं। देखिए, अगर 4 बजे हैं तो आप क्या बोलेंगे, 4 o'clock। 4 o'clock। अगर 4:05 हुए हैं तो आप बोलेंगे 5 past 4। क्या बोलेंगे, 5 past 4। अगर 4:10 हुए हैं तो आप बोलेंगे 10 past 4। 10 past 4। इसे याद रखने के लिए ध्यान रखिए, पास्ट का मतलब क्या होता है, बीता हुआ, ठीक है। पास्ट का मतलब है बीता हुआ। कितना समय बीत गया है, 10 मिनट बीत गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो समय बीत गया है वो बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे पास्ट, उसके बाद जो समय चल रहा है आप वो बोलेंगे। जैसे कि आपको बोलना हो कि 5:10 हुए, तो आप क्या बोलेंगे, 10 past 5, कि बीत गया है, क्या बीत गया, 10 मिनट, ठीक है। अगर आपको बोलना हो कि 4:15 हुए, तो आप बोलेंगे quarter past 4। क्या बोलेंगे, quarter past 4। 15 मिनट को हम बोलते हैं क्वार्टर, ठीक है। अगर 4:20 हुए हैं तो आप बोलेंगे 20 past 4। क्या बोलेंगे, 20 past 4।
अगर 4:25 हुए हैं तो आप बोलेंगे 4:25 क्या बोलेंगे? 4:25 अगर 4:30 हुए हैं तो आप बोलेंगे 4:30 4:30 हाफ का मतलब होता है आधा, तो आधा समय निकल गया, आधा घंटा पूरा हो गया, तो आप बोलेंगे 4:30 अगर आपको बोलना है 4:35 हुए हैं तो आप कैसे बोलेंगे? 25 to 5 क्या बोलेंगे? 25 to 5 इसका मतलब है कि 25 मिनट्स बचे हैं किसमें? 5 बजने में, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बोलना हो कि 4:40 हुए तो आप क्या बोलेंगे? 20 to 5 यानी कि 20 मिनट बचे हैं 5 बजने में। अगर आपको बोलना हो कि 4:45 हुए तो आप क्या बोलेंगे? 4:45 क्या बोलेंगे? 4:45 अगर आपको बोलना हो 4:50 हुए तो आप बोलेंगे 10 to 5 क्या बोलेंगे? 10 to 5 और लास्टली अगर आपको बोलना हो 4:55 हो गए तो आप बोलेंगे 5 to 5 कि 5 मिनट है 5 बजने में, तो आप क्या बोलेंगे? 5 to 5। तो ये बहुत ही इजी है, आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं और जब आप इसे यूज करेंगे तो आपके आसपास के लोग सोचेंगे कि आप तो बहुत ही मजेदार इंग्लिश बोलते हैं। तो अब आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा टास्क है, आपको क्या करना है? सिर्फ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि 6 बजे से लेकर 7 बजने तक के समय को आप किस किस तरीके से बताएंगे। आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में अब हम सीखेंगे कि अलग अलग जो खाना होता है यानी कि नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो देखिए, ये जो कुछ भी खाना है ना, वो हमारे इंडिया का फैशन नहीं है, क्योंकि हम दिन में 7 बार खाना नहीं खाते हैं। तो ये जो भी वर्ड्स है ना, ये अमेरिका और ब्रिटेन में यूज होते हैं और वहीं से अडॉप्ट किए गए हैं और आजकल इंडिया में यानी कि भारत में पॉपुलर हैं, इसीलिए हम इनको सीखते हैं और बहुत से लोग यूज करते हैं। तो आपको भी इनका जो मतलब है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। जो हम सुबह का नाश्ता करते हैं उसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट, ठीक है। जो सुबह का आप हल्का फुल्का खाना खाते हैं उसे आप बोलेंगे ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद में आता है 11 सेंस। क्या आता है? 11 सेंस। ये भी इंडिया में नहीं होता है, हम नहीं खाते हैं, हम एक बार नाश्ता करते हैं उसके बाद सीधे हम दिन के खाने के ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन ये अमेरिका और ब्रिटेन में होता है, इसलिए हम सीख रहे हैं। तो 11 सेंस का मतलब होता है कि आप नाश्ते के बाद 11 बजे के लगभग थोड़ा सा और कुछ खा लें। फिर उसके बाद आता है दिन का खाना, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं लंच। क्या बोलते हैं? लंच। अब मान लीजिए कि ना ही तो आपने ब्रेकफास्ट किया ना ही आपने लंच किया, तो फिर आप करेंगे ब्रंच। आप क्या करेंगे? आप करेंगे ब्रंच, यानी कि जब आप ना सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, दिन का नाश्ता नहीं करते हैं, सीधे थोड़ा लेट खाना खाते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रंच। यानी कि थोड़ी देर से कुछ खाना खाना, हल्का फुल्का, प्रॉपर खाना नहीं, जैसे आपने कुछ चाय ले ली, कॉफी ले ली, जूस ले लिया, है ना, 4 बजे के करीब, उसे आप कहते हैं ब्रंच। उसके बाद में आता है, अगर आपने लंच कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद में जो आप शाम को हल्की फुल्की चाय वगैरह पीते हैं, बिस्किट्स वगैरह खाते हैं, उसे हम कहते हैं सपर। क्या कहते हैं? सपर, ठीक है, सपर। जब आप ऑफिस जाते होंगे तो आप क्या करते हैं? शाम के 4 बज जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? आप हल्की सी चाय वगैरह पीते हैं, कॉफी पीते हैं 4 से 6 के बीच में, उसे आप कहते हैं सपर। क्या कहते हैं? सपर। उसके बाद में हमारा आता है रात का खाना, जो आप रात को खाते हैं सोने से पहले, उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डिनर। क्या बोलेंगे? डिनर। अब इंडिया में तो डिनर तक काम पूरा हो जाता है, लेकिन आजकल लोग क्या है, बहुत लेट तक जगते हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक टीवी वगैरह देखते हैं, तो तब आपको और भूख लगती है ना, और तब हम हल्का फुल्का कुछ फ्रिज से निकाल के खा ही लेते हैं। तो जब आप 11 बजे के बाद कुछ खाते हैं, उसे आप इंग्लिश में कहेंगे सपर। क्या कहेंगे? सपर। तो ध्यान रखिए, जो शाम को आप नाश्ता करते हैं और रात को डिनर के बाद अगर आप कुछ खाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और स्पेशली ये वाला पार्ट कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।
और आप अपनी एक्सरसाइज बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बताना है 6 से 7 बजे तक को लेकर हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बोलेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।